एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में, IMR। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 10 मार्क्स में पूछते हैं। सबसे पहले इन्फेंट डेथ क्या होता है कि 1 ईयर के पहले अगर डेथ हो रही है तो उसको बर्थ टू 1 ईयर ऑफ डेथ को हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ़ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। तो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन अ ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1000। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन अ ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितनी हुई थी इन द सेम ईयर इंटू 1000, ये डेफिनेशन है। ये सेकेंड बेस्ट इंडिकेटर है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को बताता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये। हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी बता रहा है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बता रहा है, लेवल ऑफ लिविंग, इफेक्टिवनेस ऑफ MCH सर्विसेज, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ इन अ कम्युनिटी। ठीक है, तो इंडिया के अंदर क्या है कि 34 पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, 34 डेथ रेट है। ठीक है, तो 34 पर 1000 लाइव बर्थ, और मैक्सिमम कहाँ पे है? MP में है, 47 है, और मिनिमम गोवा के अंदर है। ठीक, मोर्टालिटी का पैटर्न क्या है? तो एज और सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा है। एज में 68% ऑफ इन्फेंट डेथ अकर विद इन 1 मंथ में हो जाता है। ठीक है, विद इन फर्स्ट वीक 1 मंथ के अंदर, 75% विद इन फर्स्ट वीक में। रिस्क ऑफ डेथ अकर इट इज़ ग्रेटेस्ट बिटवीन फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है ये। और यहाँ पे 1 मंथ ऑफ इन इंडिया आफ्टर द एज ऑफ 1 मंथ फीमेल डेथ जो है ना वो हायर है। उसके बाद फिर कॉजेज़ ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी लिखेंगे। तो कॉज क्या क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहला कॉज लिखा है नियोनेटल मोर्टालिटी का और पोस्ट नियोनेटल मोर्टालिटी। ठीक है, नियोनेटल में 0 to 4 वीक्स वाले जो बच्चे हैं उनका क्या कॉज है? तो लो बर्थ वेट, बर्थ इंजरी, सेप्सिस, हीमोलिटिक डिजीज़ और कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से। पोस्ट नियोनेटल मोर्टालिटी मतलब 1 to 12 मंथ के बीच में। तो डायरियल डिजीज़, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से। प्रिंसिपल कॉज क्या है? तो लो बर्थ वेट, प्री मेच्योरिटी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया डिजीज़, कंजेनाइटल एनोमली, कॉर्ड इन्फेक्शन हो गया, बर्थ इंजरी होगी। मोस्ट कॉमन कॉज लो बर्थ वेट और प्री मेच्योरिटी है इंडिया में, वर्ल्ड में निमोनिया है। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? एट रिस्क इन्फेंट कौन कौन है? तो लो बर्थ वेट जिनका लेस देन 2.5 kg है वेट, ट्विन्स हैं, बर्थ ऑर्डर 5 और मोर है, चाइल्ड विथ PEM एंड डायरिया। ठीक है, आर्टिफिशियल फीडिंग करवा रहे हैं बच्चे में। ठीक है, और सिंगल पेरेंट है, वर्किंग मदर है। तो ये सब क्राइटेरिया एट रिस्क इन्फेंट है ये लोग। ठीक, उसके बाद फिर फेलियर टू गेन वेट हो रहा है ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव मंथ्स हो गए फेलियर टू गेन वेट, चाइल्ड विथ PEM एंड डायरिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टालिटी। कौन कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं? तो एज ऑफ द मदर, अगर मदर वेरी यंग एंड लेस देन 19 ईयर्स है, या फिर बहुत ओल्ड हैं मोर देन 35 ईयर, तो IMR का रेट जो है ना वो बढ़ता है, ग्रेटर है। फिर मैटरनल एजुकेशन प्ले अ मेजर रोल इन डिक्लाइन, अगर लिटरेट मदर है तो कम होता है IMR। फिर बर्थ ऑर्डर, हाईएस्ट मोर्टालिटी देखने को मिल रहा है फर्स्ट बॉर्न में, और लोएस्ट होता है सेकेंड बॉर्न में, और इंक्रीज़ होता है फिर थर्ड ऑनवर्ड्स। बर्थ स्पेसिंग भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मल्टीपल बर्थ हाई रिस्क है IMR के लिए। फिर ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली वीनिंग एंड बॉटल फेड इन्फेंट्स जो होते हैं, जिनको अर्ली जल्दी से वीनिंग और बॉटल फेड इन्फेंट्स जो होते हैं वो दे आर मोर प्रोन टू डाई। ठीक है, फिर यहाँ पे इलिजिटिमेसी, अनवांटेड चाइल्ड जो है उसको केयर नहीं मिलती। फीमेल इन्फेंट मोर्टालिटी हायर है क्योंकि उनको लेस अटेंशन, लेस केयर मिलती है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हायर है। लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो होते हैं ना, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हायर है। हैबिट्स के अंदर हायर विथ हैबिट्स लाइक नॉट फीडिंग कोलेस्ट्रॉम, अप्लाइंग काउ डंग, ये हैबिट्स, कस्टम्स पुराने। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉम को फीड नहीं करवाना, काउ डंग अप्लाई करना अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। ठीक, तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ये तो क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। एज ऑफ द मदर, मैटरनल एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर, बर्थ स्पेसिंग, मल्टीपल बर्थ, फैमिली साइज़। ठीक है, इट इंक्रीजेज विथ फैमिली साइज, ब्रेस्ट फीडिंग वाला पॉइंट, इलिजिटिमेसी, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा कॉमन है। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर कैसे प्रिवेंट करेंगे? न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे मदर को, ताकि वो बच्चे को भी अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए। प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग,
के बारे में उसको अच्छे से बताएंगे कि ये सेफ गार्ड है इन्फेक्शंस और पीईएम को लेके, ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रोटेक्टिव है। ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्रोथ चार्ट्स वगैरह देखते रहेंगे, थॉरो ग्रोथ चार्ट्स आंगनवाड़ी में अवेलेबल है। फिर फैमिली प्लानिंग जो है ना, फैमिली प्लानिंग, फैमिली लिमिटेशन, बर्थ स्पेसिंग के बारे में एजुकेट करेंगे। एजुकेट द वुमेन इन इज़ जनरली एसोसिएटेड विथ लो फर्टिलिटी, लो मैटरनल इन्फेंट मोर्टालिटी लो होगी, अगर एजुकेट अच्छे से कर देंगे फीमेल को तो। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन बाय इम्यूनाइजेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, फैमिली प्लानिंग करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट क्या होती है कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1000। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट क्यों हो रही है? ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शंस, प्री टर्म बर्थ, एस्फिक्सिया की वजह से। इसको भी कैसे? हेल्थ एजुकेशन देके मदर को, ठीक है, वैक्सीनेशन, माल न्यूट्रिशन कंट्रोल करके, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करके, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देके। ठीक है, तो ये है अपना अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। तो IMR और ये अंडर 5 मोर्टालिटी रेट हमने पढ़ लिया।